आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। पूर्ण आहुति के साथ महाशिवरात्रि पर्व का समापन। मंडी शिवरात्रि में लगे नेचुरल शहद के स्टॉल। कॉलेज मैदान के विस्तार के लिए 10 लाख की राशि। और अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत नौरा के एसएसबी में तैनात प्रवीण कुमार की असम में हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रवीण कुमार सशस्त्र सेवा बल की 64वीं बटालियन में ब्रह्मा कैंप हावली असम में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उनके साथ उनकी बटालियन के सब इंस्पेक्टर लोभी राम ने बताया कि हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार मेस कमांडर की ड्यूटी भी निभा रहे थे और 9 मार्च को रात 10 बजे अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर सो गए, परंतु जब सुबह वह नहीं उठे तो उन्हें उठाने के लिए कुछ सैनिक व अधिकारी गए तो उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रवीण कुमार के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर नम आंखों से विदाई दी। सर, ये जो प्रवीण कुमार की दुखद मौत हुई है, इस बारे में बताएं कि कैसे मतलब सारा घटनाक्रम हुआ। ये घटनाक्रम का सर ऐसे है कि कोई मतलब उस दिन संडे था जिस दिन एक्सपायर हुआ। उस दिन हमारा सुबह पीटी फार्म तो होता नहीं है। जब 7:30 बजे सुबह मतलब ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं उठा तो तब हमारे इसके साथी और हमारे जो साहब लोग थे गए, तो जब इसने रिस्पांस नहीं दिया तो हिलाया तो कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं, रिस्पांस नहीं कर रहा था तो फिर मतलब अचेत अवस्था में था। फिर उन्होंने तुरंत उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में आधे एक घंटा देखा डॉक्टर ने। आधे घंटे के बाद फिर 9 बजे के करीब डॉक्टर ने बोला कि एक्सपायर हो गया। संडे मॉर्निंग ठीक है जी। तो ये कौन सी बटालियन में था? ये 64 BMSS हावली आसाम में है। हावली आसाम में। अच्छा, किस रैंक पे सर? ये हेड कांस्टेबल हवलदार थे। हेड कांस्टेबल। ठीक है सर, थैंक यू। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर CBSE से मान्यता प्राप्त पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा। पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले। हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। शिवनगरी बैजनाथ में 5 दिनों से मनाए जा रहे महाशिवरात्रि पर्व का समापन शिव मंदिर में महायज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ गए। शिव मंदिर में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने पूर्ण आहुति में भाग लिया। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर बैजनाथ में विराजमान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। 5 दिनों तक चले इस हवन से पूरे ब्रह्मांड वातावरण स्वच्छ हुआ है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन कर पूर्ण आहुति में भाग लिया, साथ ही विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। करते हैं रोज। 11 करने के पश्चात लास्ट डाली जाती है और ये महारुद्री केवल बैजनाथ में ही होता है। वादा किया, वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर MSP देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिवरात्रि महोत्सव मंडी के सरस मेले में उज्जवल स्वयं सहायता समूह जोगीपुर विकास खंड कांगड़ा के सुभाष चंद ने लाहुल का शहद और वनों के फूलों से मधुमक्खी द्वारा तैयार किया प्राकृतिक शहद सहित अन्य उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह करीब 40 वर्षों से कार्य कर रहा है।
समूह में 8 से अधिक महिलाएं एकजुट होकर कार्य कर रही हैं, जिसके चलते समूह द्वारा विभिन्न किस्मों का अचार, हल्दी, बड़ियां, सीरा सहित अन्य उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों किस्म के शहद बहुत गुणकारी हैं। मैं सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं तहे दिल के साथ जो है वो मतलब उनका स्वागत करना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमारे लिए मतलब हमारा उत्थान के लिए किसानों के जितने भी महिला समूह हैं उनका उत्थान के लिए जो उन्होंने इस स्कीम को धरातल के ऊपर उतारा हुआ है, उससे जो है वो हमारे समूहों को मतलब बहुत सा जो है प्रोत्साहन मिल रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और मतलब पहले इन सब चीज़ों को कोई अब स्कीमें तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धरातल के ऊपर नहीं उतारी गई थी। जब ये धरातल के ऊपर तो अब मेरे को, क्योंकि मैं 20-25 सालों के साथ जुड़ा हूँ मतलब समूह के साथ, तो इससे पहले मैं जाता रहा हूँ पर उतना हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता था जितना अब मतलब मोदी अपनी सरकार की तरफ से हमारे को मिला है। तो मतलब इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी महिला मंडल हैं उनको हम जो है वो आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका जो है वो उन सबको जो है वो मैं आगे बढ़ाने के मैं इसको प्रशस्त कर रहा हूँ कि ताकि समाज को हमारी वास्तविकता के बारे में, किसानों की जो उत्पाद है उसके बारे में जानकारी मिल सके, वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो मतलब इन शब्दों के साथ जो है वो मैं सरस मेले में आप इस बार क्या लाए हैं जो सबसे स्पेशल? सरस मेले में माउंटेन लाहौल का शहद लाया हूँ और फॉरेस्ट का शहद लेकर के आया हूँ, और ब्रांस के फूल की चटनी जो एक बहुत ही एक औषधि है, उससे मतलब एक स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा जरिया है, जिसको हम मतलब समाज को जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे पालनपुर यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश के अनुसार वहाँ से हमारे को काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और उनके सोच से हम भी आगे बढ़ रहे हैं मतलब, और समाज को भी हम जागरूक कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा तैयार किए हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल सारे ये टोटल ही प्राकृतिक हैं। मतलब बहुत से लोगों को इसमें जो ग्रामीण लोग हैं मतलब ये, क्योंकि ये जो ब्रांस का फूल है तो बड़े हिल एरिया में पाया जाता है, मतलब झाड़ में पाया जाता है, तो उन लोगों को अपना रोजगार मिलता है और उनके माध्यम से ये हमारे पास फूल आते हैं। तो उनको हम जो है वो मतलब इसका प्रोडक्ट अपने बना करके इसका उत्पाद तैयार करके हम इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। प्रदेश के सबसे पुराने महाविद्यालय में शुमार डॉक्टर YS परमार स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन का 54वां वार्षिक पारितोषिक समारोह मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ व मेधावी छात्रों की शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक इत्यादि विभिन्न गतिविधियों के साथ आयोजित किया जा रहा है। PG कॉलेज नाहन के वार्षिक पारितोषिक समारोह का शुभारंभ विधायक नाहन अजय सोलंकी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इससे पूर्व विधायक अजय सोलंकी ने महाविद्यालय परिसर में हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही महाविद्यालय में तकरीबन 7 लाख की राशि से निर्मित होने वाली यशवंत वाटिका का भी शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि महाविद्यालय में PG कॉलेज के मैदान के विस्तार के लिए 10 लाख की राशि व ऑडिटोरियम निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप सभी लोग सर
इससे डिमांड भवन की है, भवन की ग्राउंड की। अच्छा, खेल मैदान के लिए हमने कुछ कभी स्पर्धाओं के लिए दूसरे ग्राउंड में जाना पड़ता है। हमारा प्रयास रहेगा जल्दी उस लैंड भी इनको ट्रांसफर हो और भव्य इनका खेल का मैदान तैयार हो। और इसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ हॉल का डिमांड था, उसके लिए तो हमने 2 करोड़ रुपये हमने स्वीकृत भी कर दिया, लेकिन अब वो ऑडिटोरियम की डिमांड है तो उसका रिवाइज एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसका भी निर्माण किया जाएगा। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।